हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से टाइप का फॉल सीलिंग किस पर्टिकुलर स्पेस में कराना चाहिए। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्पेस हमें कौन से फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग के बारे में डिस्कस किया था, जैसे जिप्सम फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग, ग्रिड टाइप फॉल सीलिंग। सो उसमें बहुत से क्वेरीज आ रही थी कि हाइट कम है तो कौन से टाइप का फॉल सीलिंग कराना चाहिए, आरसीसी स्लैब है तो कौन सा कराना चाहिए, स्पेस छोटा है तो कौन सा कराना चाहिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना है तो कौन सा कराना चाहिए। ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज उसमें पूछा गया था। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे सारी जानकारी समझ में आ जाए। सो चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर हाइट कम है देन वहां पे कौन से टाइप के फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो देखिए, जब भी आप आरसीसी स्लैब कराते हैं घर में, सो मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो 10.5 फीट की होनी चाहिए, 10 फीट 6 इंचेस। बिकॉज जब फॉल सीलिंग होता है तो मिनिमम 6 इंचेस का उसको स्पेस चाहिए होता है, 6 to 8 इंचेस। किस टाइप की फॉल सीलिंग के लिए? जिप्सम या पीओपी फॉल सीलिंग के लिए। मान लीजिए काफ़ी टाइम पहले घर बना हुआ है एंड उसकी हाइट जो है वो 9 फीट है, मीन्स 10 फीट से भी कम हाइट है, देन वहाँ पे कौन से टाइप की फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। देखिए, जिप्सम एंड पीओपी तो बिल्कुल नहीं प्रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज उसमें स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, जब भी जिप्सम एंड पीओपी फॉल सीलिंग को करते हैं तो वहाँ पे 6 इंचेस का हमको मार्जिन लेके चलना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई इस तरह के सिचुएशन में हमें पीवीसी फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज पीवीसी फॉल सीलिंग को हम कम से कम मार्जिन मीन्स कम से कम स्पेस में भी उसको बनाया जा सकता है। अगर 9 फीट का हाइट है, टोटल हाइट सीलिंग से टाइल फ्लोर तक, ओके, फिनिश्ड फ्लोर लेवल जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में अगर हाइट 9 फीट है देन वहाँ पे पीवीसी फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। 2 to 3 इंचेस में भी जो है फ्रेमिंग करके पीवीसी फॉल सीलिंग को बनाया जा सकता है। अगर हाइट 10 फीट की है, 10.5 भी नहीं है, 10 ही फीट की हाइट है, देन वहाँ पे कौन से टाइप की फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। वहाँ पे आप पीवीसी तो करा ही सकते हैं, नो डाउट, बट आप इसके अलावा आप पीओपी पे भी जा सकते हैं एंड जिप्सम बोर्ड पे भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो डिज़ाइन है, अगर आप जो डिज़ाइन करा रहे हो अगर वो डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है देन उस सिचुएशन में ठीक है। मैं यहाँ पे डिज़ाइन की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो फॉल सीलिंग होता है वो डिफरेंट लेवल्स में होता है एंड जो डिज़ाइन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ओके, मिनिमम 2 लेवल की फॉल सीलिंग होती है, ऑलराइट। लेकिन कभी कभी बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एरिया है, देन वहाँ पे 2 लेवल से ज़्यादा होता है, 3 लेवल 4 लेवल तक के फॉल सीलिंग को कराया जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे जो हाइट है, ओके, वो कम होती जाती है। अगर 11 फीट है, सो अगर 3 लेवल की फॉल सीलिंग है, हो सकता है वहाँ पे 1 फीट का स्पेस चला जाए। सो वहाँ पे आपको फाइनल जो गैप मिलेगा फिनिश्ड फ्लोर लेवल से और सीलिंग तक का, वो आपको हो सकता है 10 फीट मिले। सो दैट इज़ वाई जितना ज़्यादा लेवल का फॉल सीलिंग कराएंगे उतना स्पेस वो कवर्ड अप करेगा। ओके, सो जिप्सम और पीओपी फॉल सीलिंग आप 10 फीट की हाइट पे भी करा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे 2 लेवल फॉल सीलिंग से ज़्यादा आप मत कराइएगा। ना थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, अगर जो सीलिंग है वो टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं बना है, आरसीसी का सीलिंग है ही नहीं, नॉर्मली जो फ्रेमिंग करके सीमेंटेड बोर्ड या शीट रख दी जाती हैं, ओके, जीआई शीट रख दी जाती हैं। सो उस केस में कौन से फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए? अगेन वहाँ पे भी पीवीसी फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए एंड आप सस्ता वाला फॉल सीलिंग करा सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे जिप्सम और पीओपी फॉल सीलिंग मत कराइए बिकॉज ये सब कॉस्टली पड़ता है। अगर आप ब्रांडेड में जाते हैं देन वहाँ पे आपको 250 रुपीज़ से लेके 350 रुपीज़ पर स्क्वायर तक के चार्ज लगते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग का। एंड अगर आप लोकल ब्रांड्स में जाते हैं तो वहाँ पे लेस देन 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपका फॉल सीलिंग हो जाता है।
ओके, सो टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए पीवीसी फॉल सीलिंग में जाइएगा। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं कि जब आपका जो सीलिंग है वो आरसीसी नहीं है, ओके, आरबी भी नहीं है एंड टेम्परेरी भी नहीं है, मतलब आई सेक्शन से पूरा उसकी फ्रेमिंग की गई है। ओके, जैसे पहले के टाइम पे बनाए जाते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, आई सेक्शन का पूरा फ्रेमिंग होता है एंड बीच में जो है वो स्टोन्स की प्लेटें रखी जाती हैं, ठीक है। नाउ इस केस में कौन से फॉल सीलिंग होना चाहिए? इस केस में भी जो है पीवीसी फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। इवन आप पीओपी एंड जिप्सम फॉल सीलिंग भी करा सकते हैं। कंडीशन यही है कि हाइट जो है वो कम से कम 10 फीट से ज़्यादा हो या 10 फीट हो। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन से टाइप के फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस दें ना। अगर आप जनरल टर्म की बात करें, ये तो हो गया कि किस मीन्स अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू सीलिंग, कौन से टाइप के फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। ना अब बात करते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग। अगर स्पेस 10 बाई 10 का है और उससे भी छोटा है, देन वहाँ पे आप पीओपी, पीवीसी और जिप्सम किसी भी तरह के फॉल सीलिंग को करा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जो डिज़ाइन है वो आपका 2 लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मींस कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मल्टी लेवल के डिज़ाइन नहीं होने चाहिए। 2 लेवल से ऊपर तो डिज़ाइन आप जाओ ही मत, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, बिकॉज स्पेस छोटा रहता है एंड आप बल्कि डिज़ाइन बनवा देंगे, सो वो वहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा। सो स्पेस के अकॉर्डिंग भी जो है फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। नाउ अगर स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, देन वहाँ पे आप बल्कि डिज़ाइन पे जाइए। कर्व डिज़ाइन हो, ओके, मल्टी लेवल डिज़ाइन हो, बल्कि डिज़ाइन हो, आप जा सकते हो। बिकॉज स्पेस बड़ा होगा तो डिज़ाइन जितना भी बल्कि होगा उतना और अच्छा लगेगा। नाउ अब बात करते हैं लाइफ के अकॉर्डिंग कौन से फॉल सीलिंग को कराना चाहिए। देखिए, अगर आपको चाहिए कि फॉल सीलिंग लंबे टाइम तक टिके, देन आपको पीओपी फॉल सीलिंग या जिप्सम फॉल सीलिंग कराना चाहिए। इन दोनों में भी अगर मैं बात करूं तो बेटर होता है पीओपी फॉल सीलिंग, बिकॉज पीओपी फॉल सीलिंग बहुत कॉस्टली पड़ता है, जिप्सम से भी महंगा पड़ता है। नाउ अगर आपको ये चाहिए कि हमको मेंटेनेंस नहीं चाहिए बट लॉन्ग लाइफ चले, देन आप पीवीसी फॉल सीलिंग जाइए एंड ब्रांडेड पे जाइए। बिकॉज पीवीसी फॉल सीलिंग की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो फिनिश्ड फॉर्म में आता है, उसकी जो शीट आती है वो फिनिश्ड फॉर्म में आएगा, आपको ना उसमें पेंट कराने की ज़रूरत है। बट द थिंग इज़ कि वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है, पीओपी से भी महंगा पड़ेगा आपको। अगेन आप ब्रांडेड में जाएंगे तो देन 250 to 350 रुपीज़ स्क्वायर फीट आपको चार्ज पड़ जाएगा। ओके, नो डाउट ब्रांडेड में जाएंगे तो आपको वारंटी भी अच्छी खासी मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमको कौन से फॉल सीलिंग पे जाना चाहिए जिससे लाइफ भी अच्छी मिले एंड प्राइसिंग भी हमारा कम लगे। ओके, कॉस्टिंग भी कम है, देन वहाँ पे मैं जिप्सम फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस दूंगा। जिप्सम फॉल सीलिंग आप करा सकते हैं। जिप्सम फॉल सीलिंग बहुत ही लाइक कॉस्ट एफिशिएंट है एंड लॉन्ग लाइफ भी है। ओके, बट उसमें एक चीज़ है कि वो मेंटेनेंस मांगता है, उसमें आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। एंड अगर आप अच्छे ब्रांड के मटेरियल को यूज़ कराते हैं जिप्सम में, देन इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। नाउ चलिए अब बात करते हैं ग्रिड फॉल सीलिंग कहाँ कराना चाहिए। ओके, बिकॉज ग्रिड फॉल, अभी तक हमने पीवीसी फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग के बारे में डिस्कस किया, बट ग्रिड टाइप फॉल सीलिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया। ग्रिड टाइप फॉल सीलिंग को ज़्यादातर कॉमर्शियल प्लेसेस पे कराए जाते हैं एंड अगर रेजिडेंशियल प्लेस की बात करें तो इसको वॉशरूम वगैरह में यूज़ कराया जाता है। नाउ ग्रिड टाइप फॉल सीलिंग का एडवांटेज क्या है? ग्रिड टाइप फॉल सीलिंग का सबसे मेजर एडवांटेज है कि इसमें जो है वो 2x2 की टाइल्स लगती हैं। ओके, फ्रेमिंग में 2x2 की टाइल्स लगती हैं एंड इस टाइल को ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो। अगर हम बाथरूम की बात करें, मान लीजिए बाथरूम में हमारा CPVC UPVC पाइप को लगाया गया है, ओके, बाहर है, हम उसको देख सकते हैं। एंड मान लीजिए कभी लीकेज का इशू आया एंड मान लीजिए कुछ मेंटेनेंस कराना है, देन उस केस में क्या होगा कि हम सभी टाइल्स को एक एक करके रिमूव कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करके अगेन एंड वापस से टाइल को फिक्स कर सकते हैं। सो ये एक मेजर एडवांटेज है ग्रिड फॉल सीलिंग का। नाउ कॉमर्शियल प्लेस की बात करें, सो कॉमर्शियल प्लेस में भी ग्रिड फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है बिकॉज ग्रिड फॉल सीलिंग के जो बैक साइड होता है, मीन्स अंदर, उसमें डक्ट सिस्टम होता है AC के लिए, पाइप्स होती हैं, वायरिंग का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है,
देन उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम होता है। एंड कभी कोई प्रॉब्लम आया देन ईजिली टाइल को रिमूव करके वापस से मेंटेन करके उसको हम फिक्स कर सकते हैं। बट अगर हम जिप्सम की बात करें, पीओपी की बात करें, अगर हम मान लीजिए जिप्सम फॉल सीलिंग करा दिए या पीओपी फॉल सीलिंग करा दिए एंड कोई प्रॉब्लम आया, देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें काटना पड़ेगा एंड देन अगेन उसको मेंटेन कराना पड़ेगा। सो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। एंड सेम थिंग बाथरूम के साथ भी है कि अगर बाथरूम में हमने पीओपी फॉल सीलिंग करा दिया एंड इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम आया, ओके, देन अगेन हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, मीन्स कट करके उसको ठीक करके वापस से पीओपी फॉल सीलिंग का मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। सो कॉस्टिंग विल बी डबल। सो अगर हम ग्रिड फॉल सीलिंग की बात करें, सो जो रेजिडेंशियल प्लेस है वहाँ पे हमें वॉशरूम में यूज़ करना चाहिए एंड कॉमर्शियल प्लेस पे हमें ऑफिस वगैरह इन सब पे उसको यूज़ करना चाहिए। बाकी जगह आप पीवीसी, पीओपी, जिप्सम, इवन आप वुडन फॉल सीलिंग को करा सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया है कि हमें कौन से टाइप के फॉल सीलिंग को कहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हमने सभी चीज़ को कवर अप किया हुआ है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ यस देन गिव थम्स अप, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें। ऐसे मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।